सबसे पहले मेरे गुरुपाद बधू नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करो साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाजरूर अनुभव प्रणाम सिखा है। बहुत आनंद रस की बात है। आज हम लोग श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ में हम लोग एकत्रित हुए। इस सेंटर को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? ये राधा गोविंद गौड़ीय मठ। गौड़ीय किसे कहा है? कौन जानते जानते गौड़ीय कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त लोग होते हैं इसके गौड़ीय कहा जाता है। महाप्रभु गौड़ देश में जन्म लिया और गौड़ देश के रहने वाले व्यक्ति को भी गौड़ कहा जाता है। और विशेष करके इस कलियुग में जो भागवत धर्म जो प्रचार किया, विशेष करके नाम प्रेम धर्म चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रचार किया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गन ज कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न। चैतन्य महाप्रभु संग भगवान कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांति के लेकर के नवद्वीप में गौरांग के रूप में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन बताए? स्वयं कृष्ण ही राधा जी का क्या लिया? भाव और कांति लेकर के प्रकट। जो दापर युग में कृष्ण के जो 3 इच्छा वंशा रह गया था उसी के पूरा करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांति लेकर के गौर सुंदर के रूप में प्रकट है। इसलिए उनके नाम क्या है? गोरा कहा जाता है। क्या बोला? गोरा कैसे? गोरा, गो माने गोविंद और रा मीन्स राधा। गोविंद और राधा कंबाइंड होकर एकत्रित होकर के गौरांग रूप में प्रकट हुए। इसलिए राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दो। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। लीला रस आस्वादन करने के लिए 2 रूप में प्रकाश थे। फिर वही राधा कृष्ण एक ही होकर के फिर गौरांग के रूप में प्रकट है।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त परिकर हैं उनको भी कहा जाता है, गौड़ीय भी कहा जाता है। और गौड़ीय शब्द की और एक मधुर कंजुगल एक्सप्लेनेशन कहा जाता है, ये श्रीमती राधिका के नाम है गौरी कहा जाता है। क्या बोला? गौरी, नव गोलोचना गौरी। राधा जी के अंग कांति कैसे? न तप्त कांचन गौरांग, तपे हुए सोने के भांति सुंदर उज्जवल रंग होने के नाते राधा जी के भी कहा जाता है, गौरी कहा जाता है। यह राधा जी के जितने भक्त है उसी के क्या कहा जाता है? भी गौड़ीय कहा जाता है। क्या बोला? है ये दोनों ही कहा गया। चैतन्य महाप्रभु के भक्त के गौड़ीय कहा जाता है, और राधा जी की भक्त जितने हैं जो राधा जी की अनुगत होकर के भजन करता है उसके कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गौड़ीय कहा जाता है। और कृष्ण के जो भजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? कार्ष्णी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कार्ष्णी। कृष्ण के भक्त के कार्ष्णी कहा जाता है। जैसे गणेश के भक्त के क्या कहा जाता है? गानपत्य कहा जाता है। शिव के भक्त के क्या कहा जाता है? शैव। सूर्य के भक्त के क्या कहा जाता है? सौरभ है। और शक्ति के जो उपासना करने वाले हैं उसके क्या कहा जाता है? शाक्त कहा जाता है। जैसे काली दुर्गा आदि के जो भजन करने वाले उसके कहा जाता है शाक्त कहा जाता है। शिव के उपासना करने वाले भक्त को क्या कहा जाता है? शैव। शैव भक्त शिव को। उसी प्रकार राधा जी की आराधना करने वाले व भजन करने वाले है उसके कहा जाता है क्या? गौरी। तो राधा जी के एक नाम है गौरी है। इसलिए हमारे आचार्यपाद संस्कृत के व्याकरण के अनुसार बहुत सुंदर रूप में इस व्याख्या की भी किया, जिससे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौड़ीय पत्रिका में इसकी सुंदर विस्तृत रूप में वर्णन किया गया। समय के अनुसार ये सब बात आप लोग के निकट मैं भी प्रकाश करूं। इसलिए महाप्रभु जो जगत जी को क्या चीज देने के लिए आए थे? ये आराध्य भगवान ब्रज तनय। हम लोग के आराध्य देव कौन है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर। नंद महाराज के ये पुत्र कृष्ण है। ब्रजनंदन श्याम वो मेरे आराध्य देव, इष्ट देव वर्ष को लेकर आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम। उनकी धाम कौन सा धाम है? वृंदावन है। तद्धाम वृंदावनम। उसे कैसे उपासना होती है? रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गन जा कल्पिता। समस्त ब्रजदेवीगण ब्रजगोपीगण जिस भाव से कृष्ण के सेवा करती, उपासना ने सेवा करती है, उसी भाव की सेवा करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु समस्त जगत जीवों की शिक्षा दी। बोले कौन सा भाव? बोले ब्रजगोपियों की जो सर्वश्रेष्ठ जो है ट्रांसेंडेंटल पारक्य भाव, अपराकित पारक्य भाव से वो कृष्ण के भजन करना। ये जड़ जगत की कथा नहीं है। कैसे भजन करना है? ना ब्रजगोपियों की भाव में विवाहित होकर। ये भाव कहाँ मिलेगा आपको? न श्रीमद् भागवतम है, अमल पुराण श्रीमद् भागवत ये हमें संदेश दे रहे हैं। संदेश समझ तो ये समाचार दे रहे हैं। ये ब्रजगोपियां किस प्रकार कृष्ण के जो है अपने प्राण प्रियतम के रूप में सेवा करते हैं, ऐसे उसी भाव से भजन करना है। इसके तहत ये आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजबुधु वर्गन ज कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न पर। और किसी का हम अधिक आदर नहीं करते। सर्वश्रेष्ठ
भजन क्या है? हाँ, ब्रजगोपियों के प्रेम भाव में विवाहित होकर के भजन करना, इसी के कहते हैं सर्वोत्तम भाव कहा जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा जगत जीवों को दिया। क्यों? कलियुग में केवल नाम आधारा, क्या बोला? कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नर दोनों हुई पाप, उत्तर ही पाप है। कलियुग में केवल नाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। कलि संतान उपनिषद में स्पष्टीकरण कर दिया। इस कलियुग की महामंत्र क्या है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहा जाता है 16 नाम 32 अक्षर है। इसमें कितने नाम है? इसमें 16 नाम है। 16 नामानी, 16 नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे शब्द का अर्थ होता है माने हे श्रीमती राधिके है। संस्कृत में हरा शब्द से संबोधन पद में हरे कहा जाता है। क्या बोला? हरे माने हे श्रीमती राधिके। श्रीमती राधिके एक नाम है हरा है। हरा किसलिए नाम पड़ा ना? हरयति कृष्ण मनः, कृष्ण के मन को जो हरण कर लेती है, चुरा लेती है। श्रीमती राधिका इंटॉक्सिकेटेड द माइंड ऑफ कृष्ण। फॉर दिस रिगार्ड हर नेम इज कॉल्ड हरा। और संबोधन पद में बकेटिव केस कहा जाता है हरे, हे श्रीमती राधी है। और कृष्ण माने कृष्ण। तो इन इस महामंत्र और कोई नाम नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। राम क्या है? रमयति थी राम। कृष्ण सदा सर्वदा राधा जी के साथ रमन करते हैं, प्रेम विहार आदि करते। इसलिए राधा जी उनके क्या कहा जाता है? राधा रमन है। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी श्याम, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। यहाँ पर जो राम शब्द कहा जाता है ये दाशरथी राम नहीं है। दशरथ महाराज के पुत्र रामचंद्र के लिए नहीं कह रहे। रमयति थी राम ने कृष्ण सदा सर्वदा एकमात्र राधा जी के साथ रमन करते, विहार करते। इसलिए उनके नाम क्या पड़ गया? राधा रमन। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी है। इसलिए हरे हरे राम 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 हरे। इसमें केवल जुगल नाम कहा गया है, कंजुगल नेम। हरे कृष्ण माने राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। देखो चैतन्य महाप्रभु दूसरी कोई जगत वस्तु के जगत में प्रचार नहीं किया। जो व्यासदेव जी ने कलि संतान उपनिषद में जो महामंत्र लिख करके गए है, उसी के चैतन्य महापुरुष जगत जीवों की है दे दिया। इस नाम के द्वारा सबके हृदय में प्रेम भर दिया है आज। क्योंकि देखो एक कलियुग में और कोई करना नहीं है। मैं काल कहा था ना है, सप्तयुग के लोग ध्यान करते थे। कलियुग में
नाम के द्वारा ध्यान के फल सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। कलयुग में ध्यान करना भी बहुत कठिन है कि नहीं? आप आंख बंद करो, मेडिटेशन करो, देखो नींद आ जाएगी। कहाँ ध्यान करो? ध्यान नहीं होगा, है बहुत कठिन होता है। त्रेता युग में लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे। ध्यातो विष्णु त्रेतायं जजते मखई, यज्ञ करते। कलयुग में भी यज्ञ भी संभव नहीं है। ये नहीं कारण मत करो, करना चाहिए। घर में साल में एक बार कम से कम क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए, तो गृह पवित्र होता है। यज्ञ के ये धूम है ना, धुआं जो है वो जाकर के क्या करते हैं? गृह के सुवासित कर देते हैं। जितने भूत पिशाच, जितने बड़ी अमंगल आदि है वो क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। शास्त्र में कहा गया है। आप सोचोगे धुआं क्यों हो रहा है? ये धुआं क्या करते हैं? सब निर्मल कर देते हैं। देखो हम लोग भी बचपन में देखा, बैसाख चैत महीने में गर्मी ठंडी समाप्त हो जाता है, गर्मी पड़ता है, और उस समय खेती में क्या करते हैं? धुआं लगाते थे। आज में क्यों? उस समय जो अनेक कीड़े जो है आ जाता था, उससे क्या करते हैं? धुआं से वो नष्ट हो जाता, भाग जाता। और ये हम मंत्र जप करके जब हवन करते हैं, और उससे क्या हो जाता है? न घर पवित्र हो जाता है। जैसे घी हम डाला और एक एक मंत्र जप किया है, इसलिए मंत्र जप आदि करने से क्या होता है? पवित्र हो जाएगा। गृह क्या होता है? पवित्र होता है। इसलिए घर में साल में क्या करना चाहिए? एक बार कम से कम यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करो है, चलो कर दो, पैसा ज्यादा खर्च हो गया, कोई भी बात नहीं, अपने कर लो। ब्राह्मण मिल जाए तो करो, नहीं तो अपने ही कर लो ना, क्या बात है? अपने कर सकते नहीं कर सकते है? थोड़ा घी ले आओ, 50 ग्राम घी ले आओ, ज्यादा घी की क्या जरूरत है? और एक एक बूंद डालो, एक एक चामच लेकर के। ओम विशक्षणाय स्वाहा, ओम सनकाय स्वाहा, ओम सनंदाय स्वाहा, ओम सनत कुमाराय स्वाहा। स्वाहा स्वाहा करते रहो, आहा मत करो। हम कहते हैं स्वाहा स्वाहा, और जोजमान क्या बोलते हैं? आहा। हम कहते हैं ओम विशक्षणाय स्वाहा, जोजमान कहते हैं आहा। मैंने कष्ट होता है ना, बोले नहीं, क्या करोगे? स्वाहा। स्व माने आत्मा, हा माने अर्पित कर दो है। इसलिए देखो घर में है हवन करना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि लोग तो हर रोज हवन करते थे, है हर रोज हवन करना चाहिए है। इससे गृह पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, शुद्ध वातावरण रहता है, सारे दोष क्या हो जाता है? अपने आप नाश हो जाता है। बात ये सत्य है, आप करके देखो। घर में यदि झगड़ा हो रहा है व कोई ऐसे कहीं चल रहा है, 7 दिन करके देखो है। कितना दिन? 7 दिन करके देखो है। देखो घर इतने घर में बिल्कुल झगड़ा भी नहीं हुआ, सबके मन पवित्र हो जाए है। इसमें मिस्टिक पावर है। इसलिए कहते कृत्य ध्यातो विष्णु त्रेतायं जजते मुखई, दापरे परिचर्या। दापर युग में लोग क्या करते थे? अर्चन करते थे। कलि युग में अर्चन करना कठिन होता है, करना चाहिए। घर में ठाकुर जी रखना चाहिए है। ऐसे मंत्र आदि देकर के, गुरु मंत्र, गोपाल मंत्र आदि देकर के ठाकुर जी का अर्चन करो है। 5 प्रकार के अर्चन, 5 प्रकार की सामग्री के द्वारा अर्चन करो है। 10 प्रकार के द्वारा है, नहीं तो 12 प्रकार के द्वारा 16 प्रकार के अर्चन करो, जैसे आपकी सुविधा है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस है। ठाकुर जी अर्चन करना चाहिए। किंतु कलयुग के अर्चन करने में भी कष्ट होता है। समय नहीं है तुम्हारे पास, समय है ऑफिस जाना है, रसोई बनाना है कहाँ है बताओ? गेस्ट है, गेस्ट आए हैं है। बात ही सही है कि नहीं है? बाल बच्चा भी है, छोटा बच्चा आपके पास है कि नहीं है? उसके लिए भी रसोई बनाना है, खिलाना पिलाना है, सब कुछ करना है। वृद्ध माता पिता है, उनको भी देखभाल करना है। आज समय कहाँ है आपको
इसलिए वो कहते हैं अच्छा ठीक है, और चल यदि करना तो उचित है, नहीं कर पाए तब भी कहते हैं कोई भी बात नहीं है। किंतु कलियुग में क्या रखा गया? नाम संकीर्तन है। कौन सा नाम संकीर्तन? इस कलि संतन उपनिषद में जो लिखा गया, व्यासदेव ने लिखा है। और युग की अलग अलग महामंत्र कहा गया। महा माने श्रेष्ठ, मंत्र माने जिसमें मिस्टिक पावर है। इस मंत्र को जप करो, देखो आपके अनेक प्रकार से मिस्टिक पावर आ जाए जो आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। लोग दुकान पर वो मिर्च रख देते हैं और नींबू के ऐसे कर देते हैं, उससे बहुत प्रसाद पड़ी चला जाए। अरे महामंत्र लिख दो है। दुकान के ताले खोलने के समय क्या करो? महामंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आपके दुकान इतना चलेगा, आप क्या बता है, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा आप बता नहीं सकते। विश्वास करके करो तो नाम सब कुछ दे सकते। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। नाम नाम में कोई भेद नहीं है, इसमें शक्ति है? ये महामंत्र ऐसे शब्द नहीं है, इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म का, शब्द सामान्य नहीं है, ट्रांसेंडेंटल साउंड है, बहुत पावरफुल है। इसमें मिस्टिक पावर है, शक्ति है। इसलिए दुकान है आपके पास, क्या दुकान कौन खोलता है? वो खोलती है। खोलने के समय क्या बोलोगे? महामंत्र करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आपके दिखाई पड़ेगा है, आप भगवान की कुदरती दिखाई पड़ेगा। आपको क्या दिखाई पड़ेगा? भगवान की कुदरती दिखाई पड़ेगा, आश्चर्य दिखाई पड़ेगा है, आप सोच नहीं सकते। किंतु एक कैसे करो? विश्वास करके करो, हंसी मजाक करके नहीं। हाँ, विश्वास करके करो। 7 दिन करके देखो है, कितने दिन? 7 दिन है। इसके बाद मुझे बताना, मैं तो इधर ही हूं ना, पता नहीं महाराज मैंने 7 दिन तक किया है, सोमवार से रविवार, रविवार से सोमवार, 7 दिन हो गए ना। 7 दिन करके देखो है, हाँ चमत्कार आ गया है। इसलिए कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम है। नाम चिंतामणि, ये चिंता करने से सब फल प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, और कुछ करना ही नहीं है। इसलिए और उल्टा करके नाम जब तो उल्टा आ जाएगा। फिर उल्टा बहुत लोग करते ना, हरे राम से करते है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे है। अब एंटी क्लॉकवाइज में करो तो फल उल्टा आ जाएगा, फिर है लटका जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा है। इसलिए लोग जानते नहीं है। इसलिए कलि संतन उपनिषद में मूर्ति से नाना अवतारो ये सब तो प्रकट हुए। राम निश्चिंग कोल के बरा ये सब कहां से प्रकट हुए? कृष्ण से है। इसलिए कृष्ण सर्वोत्तम है। इसे कहते कृष्ण आदि पुरुषम है। इसे कृष्ण भजन करो, कृष्ण नाम लेकर के जप करो है। रामचंद्र क्या है? रामचंद्र क्षत्रिय है, और कृष्ण क्या है? वैश्य। हाँ वैश्य है ना है। इसलिए राम कृष्ण में अधिक है। इसमें 12 रस है। ये सब बहुत विचार है, रस विचार है, आप इतने समझ पाओगे नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा गंभीर में नहीं जा रहा हूँ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा विचार को समझना हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा गया क्या? एत चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कहते स्वयं भगवान
है। षोडश कला पूर्ण स्वयं भगवान कृष्णचंद्र है। कृष्ण कौन सा डायनेस्टी में आए? चंद्रवंश में। और रामचंद्र कौन सा में है? सूर्य वंश है। सूर्य के कितने कला होते हैं? सूर्य के द्वादश कला होता है, द्वादश आदित्य है। और चंद्र में कितना होता है? षोडश है। इसलिए कृष्णचंद्र जो है षोडश कला युक्त होते हैं। और रामचंद्र कितने? द्वादश, 12 कला। ये सब भी विवरण बाद में बताएंगे है। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं देखो, कृष्ण भजन करने से और आपके अधिक फल होगा है। बोले एक बार क्या बोले, षोडश विष्णु शक्ष 1000 विष्णु नाम जप करने से जो फल होता है, एक बार राम नाम करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। और 3 बार राम नाम करने जो फल प्राप्त होता है, और एक बार कृष्ण नाम करने से वो फल प्राप्त होता है। और 100 बार कृष्ण नाम करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार राधा नाम से। तो कौन सा नाम श्रेष्ठ हो गया? राधा है। लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं ना प्रातः काल के उठ करके है। आज समझे, विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने 1000 विष्णु नाम करने से एक राम नाम के बराबर होता है। और 3 बार राम नाम करने से एक कृष्ण नाम के बराबर हो जाता। देखो शास्त्र में लिख, रामायण ही करो है। और 100 बार कृष्ण नाम करने जो फल होता है, एक बार राधा। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वही इंटेलिजेंस सोबर पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? कौन सा नाम जप करना चाहिए? है राधा। किंतु शास्त्र में कहा गया भाई, कलियुग की जो महामंत्र जो है ये राधा जी के नाम आ रहे हैं। क्या नाम बताया? हरे मैंने हे श्रीमती राधिका है। बोले जहां पर राधा जी है कृष्ण अपने आप चले आते हैं आज है। इसलिए वृंदावन में जाओ, क्या बोलते हैं? वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नाम जप नहीं करते। क्या जप करते हैं? राधे राधे है। इसलिए कहते गए भले राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपेंगे। भलो राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपेंगे। राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। इधर आप वृंदावन में जाए, वहां पर कृष्ण नाम जप करना नहीं पड़ता है। आप केवल बोलो, क्या बोलो? राधे। कृष्ण आपके पीछे पीछे दौड़े। हाँ भाई, वृंदावन है, मथुरा वृंदावन गिरिराज गोवर्धन में जाओ, आप लोग के देखते ही ये जो गोरी गोरी आए नहीं सब है, इनको देखते ही गांव के जितने लोग हैं ना सब बाहर आ जाते हैं। हम ब्रजमंडल परिक्रमा जाते ना, हम लोग के देख करके इतना प्रभाव नहीं होते। और ये गोरी गोरी है ना सब है। आज में इनको देखते ही वो लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे। बोलते हैं कि नहीं? आप लोग जाओ, आप जाओ। नहीं बोलेगा, थोड़ा बहुत बोले। आप बोलो तो राधे राधे, वो बोलेंगे राधे। और इन लोगों के देखते ही बस, ये लोग नहीं बोलने पर भी वो लोग चालू कर देते, बोले राधे 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 है। आज हमारे शास्त्र में लिखा गया, जहारे देखिले ऐसे कृष्ण नाम कहा के जानियो तुम्ही वैष्णव प्रधान। बोले जिसको दर्शन करने से कृष्ण नाम राधा नाम अपने अपने जिया में नित्य करता है, उसके उत्तम भागवत कहा जाता है। इसलिए कभी कभी मजाक करता हूँ, देखो सारे विदेशी लोग हैं ना सब उत्तम भागवत है। इनको देखते ही गांव के जहां सारे छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? राधे 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 राधे।
कितना है, ब्रज की भाव कितने सुंदर है, मधुर है, है? राधा नाम, इसलिए ब्रज में ये प्रसिद्ध है राधा नाम। कृष्ण भी स्वयं कहा है, जो मेरा नाम पहले लेगा है उसके पाप होगा, और जो पहले मेरे प्रिय से श्रीमती के राधा नाम लेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा, है? कृष्ण स्वयं कहा। इसलिए पहले किसको नाम लेना चाहिए? राधे राधे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये कितने सुंदर है। इसलिए हम कह रहे हैं भाई देखो राधा कृष्ण के नाम जप करो, राधा नाम बड़ा सुखदाई है। वृंदावन में ब्रजवासी कीर्तन राधा नाम बड़ा सुखदाई, इतने मधुर नाम है राधा नाम। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म दियो वृंदावन को बास है। एक मुसलमान जिसे रसखान कहा जाता है, क्या नाम बताया? रसखान, वो मुसलमान थे है। आज तो एक दिन ये रसखान किया कि पान की दुकान में गए। किसके दुकान पर? पान की दुकान में। पान खाते हैं है, और उसके मुसलमान लोग सिर पर टोपी लगाते हैं और यहाँ पर एक अलखल्ला पहनते हैं ना है, जैसे है अच्छा लंबी एक जैसे आपने पढ़ा, और उसके ऊपर एक क्या पहन लेते हैं? पठानी के ऊपर पहन लेते हैं, और लंबा दाढ़ी भी था। तो पान की दुकान में गए, पान जो बेच रहा था है वो हिंदू था है, सनातनी था। उनके दुकान पर जो है एक गोपाल के जो है चित्रपट था, छोटा बाल गोपाल जो है, देखे ना छोटा बाल गोपाल है। और वो रसकान देखो, वो पान खरीदने के लिए जाकर के बाद ठाकुर जी के देख करके बाद स्तंभित हो गए, कंप्लीट स्तंभ, और कि वो देखते रहे है। जो पान बेचने वाला था, बोले तू इतने समय तक खड़े क्यों है? बाद में क्या समझ, अरे क्या चाहिए? बोले देखो तेरे ठाकुर जी की जो है पैर में जूता नहीं है, तेरे ठाकुर जी के पैर में जूता नहीं है। आज तो वो सोचने लगे ये तो विधर्मी है, से हमें हाथ परिहास करे। अरे जा यहाँ से जा, मेरे खरीदार आने दो है। किंतु बार बार वो कहने लगे नहीं, तेरे ठाकुर जी के पैर में है। तो वो पान बेचने वाले जो है वो कहने लगे तू ले आ, ले आ। माने वो पान वाला ये चाहता है भाई किसी तरह से हमारे इधर चले जाए, खरीदार लोग आएंगे, पान बेचेंगे, हम पान बेचेंगे तो हमारे पैसा होगा, हम तो परिवार चलेगा। और ये खड़े होकर के यहाँ पर खड़े है, जगह रुक करके रखे है। हाँ सचमुच क्या कि देखो है, वो बाजार में चले गए और छोटा छोटा जूता खरीद करके ले है, और फिर वही पान दुकान के पर आ गया है। पान दुकान बोले यार ये जूता, बोले नहीं तुम्हारे ठाकुर जी के लिए मैं जूता। बोले वो सोचने लगे ये कोई हंसी मजाक करे, बाप पागल है, जा यहीं से जा है, चले जा है। अच्छा चलो किसी तरह से उसको वहां पर भागे, और वो जूता देखो, वो बोले नहीं ये जूता मैं ठाकुर जी को मैंने पहना, ठाकुर जी के पास। बोले कहाँ मिले श्याम, ठाकुर जी कहाँ मिले है? भाई उनके हृदय में कितने भाव देखो, विधर्मी होने पर भी ठाकुर के हृदय में इतने भाव उत्पन्न है। आंखों से आंसू आ गया, और छोटे छोटे जूते है ना उसका आदत, मैं ठाकुर के मैं जूता पहना। कहाँ मिले श्याम है, श्याम कहाँ मिले? और देखो रास्ता में लोग जा रहे थे, एक दंपत्ति जा रही थी, दंपत्ति ना पति पत्नी कपल जा रही थी। उनके पूछे
पूछने लगे, बोले कहाँ मिले श्याम। ये लोग बोले ये हमें हास परिहास करें। बोले जा, कहाँ मिलेगा? वृंदावन में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा श्याम? वृंदावन में मिलेगा। और देखो उन्होंने क्या कि रसखान की कथा, जीवन से कथा ऐसी सुंदर लिखा गया है। और देखो छोटे छोटे पैर को लेकर के वृंदावन में पहुंच गए है। और एक मंदिर में, और उसमें शाम हो गई है, ऑलमोस्ट सनसेट, सूर्यास्त हो गया। और देखो वो आगे है, और वही उनके मन में है, कहाँ मिली श्याम है। आज तो मैं ठाकुर जी की चरण में ये जूता पहना। देखो भाव कितने, भाव, आंखों से आंसू की धारा बह है। और ठीक उसे शाम हो गई, और वृंदावन में शाम के समय 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है। बंद होने वाले थे, और उन्हें दौड़ते दौड़ते एक गोपाल जी के, कृष्ण के मंदिर में आ गए जूता लेकर के है। और उस समय पुजारी, मंदिर के पुजारी था ना, अरे तो जूता लेकर के मंदिर में कैसे रहा? अरे जूता कहाँ रखना चाहिए? बाहर रखना चाहिए। और वो जूता लेकर ठाकुर जी के मंदिर में बिल्कुल अंदर में आ गए। और पुजारी अरे अरे बाहर बाहर बाहर। एक तो सोचने लगे विधर्मी है, और ये जूता लेकर ठाकुर जी के सामने कैसे आ गए है। और पुजारी ने किया कि उसको, किंतु वो बोले कहाँ मिले श्याम, श्याम तुम्हारे चरण में आज मैं जूता है। देखो उन्होंने क्या कि रसका ने बाहर आ गए, गेट के पार खड़े रहे, जूता लेकर बोले आज ठाकुर के मैं जूता पहना है। क्यों? ठाकुर जी के चरण में आज जूता नहीं था। वो जो पान वाला की दुकान में ना देखा, वही भावना उनसे है। और इधर पुजारी ठाकुर जी के दरवाजा बंद करके उधर चले गए, और रसकान दरवाजे के बाहर खड़े रहे, नीचे सीढ़ी है ना, वहां पर खड़े बैठे रहे है। और आंखों से आंसू की धारा है, चिंतन करते जा रहे हैं। ये ठाकुर जी आज मेरे एक ग्रहण नहीं करें, जूता ग्रहण नहीं करें, ठाकुर जी को मैं पहना, कहाँ मिली श्याम। बस है। देखो रात 10 बज गया, 11 बज गया है, 12 बज गया और 1 बज गया, तब भी वहां पर बैठे हुए हैं। बोले आज ठाकुर जी के पैर में मैं, देखो कितना निष्ठा है आप है। थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, झट शब्द होता है ना, हवा से कुछ पत्ता आता है इधर, वो सोचता है ठाकुर जी आ रहे इधर देखे। कभी झनात झनात शब्द होते हैं, वो उड़ जाते और के बोले चिंतन करने लगे, ये ठाकुर जी मेरे जूते के ग्रहण करो है। देखो आश्चर्य की बात है, रात 2 बजे है ठाकुर जी आगे, झनात 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 शब्द करके ठाकुर जी सीढ़ी के नीचे आ गए है। और कहने लगे रसखान मुझे जूता पहना। रसखान इतने आनंद में डूब गए, अहो ठाकुर जी आज मंदिर से बाहर आए हमारे ये जूता पहने के। देखो रसखान जब बोले मैं अपने हाथ से ठाकुर जी के चरण में जूता पहना है। देखो ठाकुर जी, और वो रसखान देखा क्या, ठाकुर जी के चरण को देखा, ठाकुर जी के चरण में कुछ खरोच लगा। खरोच समझते हो? सम वुंडेड है, ब्लिस्टर हो गया, कुछ रक्त खा रहे है। बोले ठाकुर जी आपके चरण में ये खून और ये फपला कैसे पड़ गया, ब्लिस्टर कैसे आ गया है। ठाकुर जी कहने लगे रसखान मैं बहुत दूर से मैं चल करके आ रहा हूँ। बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं नंद से आ रहा हूँ, गोकुल से आ रहा हूँ। वृंदावन है ना, वृंदावन से गोकुल है 20 किलोमीटर दूर है ना है। बोले मैं चल करके आ रहा हूँ। बोले ठाकुर जी कान रसखान कर, ठाकुर जी तुम्हारे के दूसरी जूता नहीं है, है? तो ठाकुर जी भी ऐसे है। ठाकुर जी कहने वाले भाई देखो मैं जूता पहन करके आते तो तू ये जूता नहीं देते, तू लेकर के चले जाते हैं।
आज समझे, इसलिए मैं खाली पैर में आया ही तेरे जूते के पहनने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी। देखो रस खान के हृदय गदगद हो गया, बोले मेरे जूता पहनने के लिए। अच्छा बोले ठाकुर जी है तुम्हारे और जूता नहीं? बोले नहीं, मेरे छोटे पैर है ना, ये तेरे पैर है, तेरे जूता ही मुझे ग्रहण करना है, छोटे छोटे है। बोले ठाकुर जी से मंदिर में है इसमें पर वृंदावन। बोले मैं वहीं पर गोकुल के है ना, मैं बाल गोपाल रूप है, छोटे बच्चे है ना, इसलिए मैं इधर से आया। तो रसखान के हृदय द्रवीभूत हो गया। रसखान ने क्या कि आंखों से आंसू की धारा के द्वारा ठाकुर जी के चरण को धो दिया, सारे जो कुमकुम लगा था, और अपने कपड़े आदि के द्वारा उसे साफ किया और करा करके वो जूता पहना दिया है। और ठाकुर जी कहते रसखान तो मेरे परम भक्त हो। बस ठाकुर जी उनके हृदय में इतने भाव कर दिया। सारे ब्रज के जितने भी सवैया है, सवैया छोटे छोटे पद जो है ये सब लिरिक है, लिरिक लिरिक समझते, छोटे छोटे पद जो है। राधा जी को जैसे कहते हैं क्या, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे, हाँ पद जिसे कहते हैं, जैसे कहते हैं राधा मेरी स्वामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि जियो वृंदावन को वास है। तो भैया देखो रसखान इतने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के ऊपर इतने सुंदर लिखा ना, और किसी ने नहीं लिखा है। आज वृंदावन में जब आप जाएंगे ना, इसमें रासस्थली में जाएंगे है, वहीं पर सब लिखा, रसखान के सारे सवैया सब लिखा है। वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होई। वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और राधे राधे, ये सब रखना है। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म दियो वृंदावन तू वास है। कितना सुंदर बहुत है। जमुना क्या बोले, जमुना तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाई बरसाने की चोरी है। वो कीर्तन करते हैं ना, ये सब किसके, सब रसखान के। रसखान इतने सुंदर सवैया है, कीर्तन और क्या बताऊं है, बहुत सुंदर। मैं इसलिए कह रहा था कि वृंदावन में सब लोग राधा जी की मानते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं जो राधा जी की पूजा करते हैं मैं प्रसन्न हो जाता है। इसलिए पहले हमारे इष्ट देव कौन बन गया, राधा है। पर जहां पर राधा है कृष्ण अपने आप चले आते हैं। कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ता है, इसलिए कहता है राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहार है। कोई है राधे राधे जपेंगे कृष्ण चले आएंगे, राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहार। देखो बिहारी माने कृष्ण, बिहारी लाल, बिहारी बिहारी है। वहां पर वृंदावन में ऐसे सब भजन होता। क्यों, वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी कौन है, ये राधा है, राधा जी है। इसलिए राधा जी हमारे आराध्य देव है। यद्यपि यहाँ पर आराध्य भगवान ब्रज तन तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गण जग कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण मलम प्रेम पुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभुर मत विदम तत्रादुर न परह है। देखो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है, उद्धव है। यदि हम विचार करके देखें, एक होता है क्या ज्ञानी भक्त, प्रहलाद के क्या कहा जाता है, ज्ञानी भक्त कहा जाता है। अम्बरीश महाराज जी क्या भक्त कहा जाता है, शुद्ध भक्त। वो किताब दिया था ना है, भक्त भक्ति भगवान है।
आज और अम्बरीश महाराज जी कहा जाता है शुद्ध भक्त है। नहीं, ये तो राधा मेरा इंग्लिश किताब है। प्रेमिक भक्त हनुमान का जो प्रेम भक्त, प्रेम पर भक्त पांडव लोग कहा जाता है। प्रेमातुर भक्त कौन है? उद्धव है। और जितने भी ब्रजवासी कैसे है, कृष्ण के अत्यंत निज जन कहा जाता है। क्राउन ज्वेल्स ऑल ऑफ द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, मुकुटमणि कहा जाता है। और उसमें श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ है। तयोर मध्य राधिका सर्वाधिका है। यही उद्धव जब वृंदावन में पधारे, मथुरा से वृंदावन में आए है, जिसके राधा आदि गोपी के भाव माधुर्य को देखा है और देख करके आश्चर्य हो गए है। ये ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसे प्रगाढ़ प्रेम है, उत्कंठा है। भाई प्रेम कब दिखाई पड़ता रहता है? जब एक दूसरे से हम बिछोड़ जाते सेपरेशन हो जाता है। मिलन के समय प्रेम की विशेष हम दिखाई नहीं पड़ते है। देखो आपके बहुमूल्य रत्न मिल गया, क्या मिला? बहुमूल्य रत्न मिला, हीरे जहरत बहुत मिला है, बहुत कीमती, और अकस्मात है वो कहाँ गायब हो गया, खो गया। अच्छा आप क्या करोगे? आप बताओ। उसकी चिंतन करोगे, खाने में, पीने में, सोने में, उसके यहाँ से सपने में वही आए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। जब तक वो आपके पास था वो उतना ही आपके मन में नहीं आया। जब मानो एक हीरे जहर बहुत मूल्यवान कीमती है, करोड़ों रुपया एक हीरे मानो, हीरा की टुकड़ा आपको मिला, और आपने कहाँ रखा? संदूक में रखा। संदूक समझते हो? बंद करके तिजोरी में रखा है। आपके उधर आप सोचते हैं यह तो मैं रखा, आप इतने चिंतन नहीं करते है। किंतु देखो अकस्मात वो वस्तु क्या हो गया, गायब हो गया, कि चोरी हो गया, कोई ले गया। अच्छा आप उस समय क्या करोगे? है उसकी चिंतन करोगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। बहुत मूल्यवान वस्तु है ना। जब वही हीरा जब आपके पास था उतना आप चिंतन नहीं किया, और वो वस्तु जब आपसे दूर हो गए, बिछोड़ गए, वह खो गया है, तो उसके लिए उतना ही चिंतन करते हैं। बेटा जो आपके पास रहते हैं, बेटी जो आपके पास है, उतना चिंतन नहीं करते हैं। बेटी आपके जब दूर चले जाते हैं कितना चिंतन आती है कि नहीं? कहाँ गई हो, कहाँ गई कहाँ गई है। आज मैं किसने कह रहे न, मिलन के समय जो वस्तु हम चिंतन कर नहीं पाते हैं, सुख आस्वादन कर नहीं पाते हैं, विरह में उससे कई गुण, सैकड़ों गुना है चिंतन होता है। ये बात सत्य है। कोई वस्तु प्राप्ति करके जो कोई वस्तु अकस्मात खो जाए, चली जाए, देखो कितने, और फिर वही वस्तु जब प्राप्त हो जाता है तब क्या करते हो? रोना शुरू कर देते हैं। मिल प्राप्त करके भी क्या होता है? रोते हो, आहो बहुत आंखों से आंसू की धारा आई है। पहले जब आपके पास था वो आप आंखों से आंसू नहीं आया है कि नहीं? और जब आपके खो गया तब तो रो रहे थे, और फिर दोबारा आपकी जब उसके प्राप्ति हुई, मिल गया, और देखो कितने आनंद, उसके साथ आनंद शुरू आ गया। आनंद में भी रोना आता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, किसी के एक लौता बेटा था, एक लौता बेटा था है, और अकस्मात वो बेटा मर गया। अच्छा उसकी क्या दशा होगी? वो है, वो माँ क्या करेगी? रोएगी है, सिर कूटेगी, और है सबके पास कहेगी हमारे बेटा कैसे आ जाए है जीवित। कोई एक संत महात्मा ने उसको क्या कर दिया है, ऐसे मंत्र उसके बेटा को जीवित कर दिया। अच्छा जब जीवित हो गया बेटा 3 दिन के बाद, उसकी माँ क्या करेगी? बेटा को लिए सोचेगी कि मैं इतना आनंद होगा है, उससे आनंद भी रोएगी। और कभी कैसे बोले कि वास्तव मेरा बेटा जी गया कि नहीं, क्या मैं सपना में देख रही हूँ
वास्तव वो सत्य सच उसके बेटा क्या हो गया, जिंदा हो गया है। आज हम भी देखा, एक व्यक्ति को सांप काट दिया, 3 दिन के बाद है मंत्र के द्वारा एक सफेद के उसको बच्चा को जीवित कर दिया। सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए, आश्चर्य हो गया। इसको कहते मंत्र की प्रभाव है। और उसके माता पिता इतने आनंद, रोना शुरू कर दिया, सोचते नहीं मेरा बेटा उसे जिंदा नहीं, क्या मैं सपना देख लूं, ये कितने नहीं सपना। पहले मिलन में जो आनंद नहीं था, खो जाने में जो दुख था, अब मिल जाने से भर देखो कितने है, आंखों से आंसू आ है। मैं इसलिए कह रहा है, उद्धव वृंदावन में आए, ब्रजवासी के प्रेम माधुर्य को देखा है, देख करके आश्चर्य हो गया। ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए है, और ब्रजवासी लोग कृष्ण के विरह में कैसे तड़प रहे हैं, भाव क्या है। देखो मिलन के समय हम उतना महत्व नहीं देते, किंतु जो वस्तु जब बिछोड़ जाते हैं उसके ऊपर हम अधिक महत्व देते। कहाँ मिले है आज नहीं। इसलिए भगवान के जितने भी भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव के कहा। उद्धव आया ब्रज में और देख करके ब्रजवासी के ऐसे प्रेम महत्व के देखा है, जैसे कि राधा जी की प्रेम को देखा है। हम समझ नहीं सकते है, प्रेम क्या वस्तु है, क्या समझेंगे जगत के लोग। प्रेम एक बात जो है, ये संसार की वस्तु नहीं है, वो तो अपराकृत वस्तु है। इस जगत में हम जो प्रेम कहते हैं ये लौकिक प्रेम है, वो क्या बोलते हैं माने टेम्पोरारी है। शरीर संबंध है, शरीर से संबंध छूट जाता है, वो भूल जाते हैं। आप बताओ, किसी के माता पिता मर गए, कब तक रोएगा है, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। हो सकता है साल में एक बार श्राद्ध के समय, वो भी करते करते वो भी भूल गए है, कहाँ तक है। किंतु भगवान वो हमारी परम है, वही हमारे परम मित्र है। वही से कहते तमेव माता तमेव बंधु सखास्ति, वही हमारे परम मित्र है। इस संसार में जितने संबंध इसको कहा जाता है लौकिक संबंध कहा जाता है, वर्ल्डली रिलेशनशिप है। ये एक दिन तो खो जाएगा है, जाएगा कि नहीं जाएगा, आज नहीं काल नहीं परसों 100 साल के बाद तो चले जाएंगे है। ऐसे जाओगे कि नहीं जाएगी है। हैव योर ग्रैंडफादर, आपके है दादा है, दादा के दादा कहाँ गए है, पता ही नहीं कहाँ थे तो, किंतु कहाँ गए आप बताओ है। पिताजी है आपके पास, माताजी है, पिताजी के पिताजी, उसके पिताजी कहाँ गए, कहाँ बताइए है। मैं इसलिए कर, इस संसार में जितने वस्तु हो चले जाए, इसी के कहा संसार सम्मक सरयति चलयति गमयति इति संसार। इस संसार में सब वस्तु एक एक करके धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। एक दिन छोटा बालक था, फिर युवा हो गया, फिर वृद्ध काल हो जाएगा, और फिर छोड़ करके शरीर छोड़ते चले जाए। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब क्या है, चलमान है। चलमान चलमान है, गोइंग ऑलवेज मूविंग है। कहाँ की कहाँ चले जाते हैं। किंतु भगवान के साथ हम प्रेम प्रति कर लेते हैं। भगवान को भी मरता नहीं, भगवान मर गया कोई सुना, भगवान नहीं मर, भगवान साक्षात चित्त है, नित्य शाश्वत चिरंतन है। भगवान के इसलिए कहते हैं भगवान से प्रेम करो, प्रीति कर लो है। ये मैं नहीं कह रहा हूं जो अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र के साथ प्रेम मत करो, ये नहीं कह रहा हूं, करो ठीक, लौकिक संबंध रखो। क्या रखो,
लौकिक संबंध रखो, है, रखना पड़ेगा, है। इसी का तो लौकिक प्रेम कहा जाता है, वर्ldly लव कहा जाता है। और परमार्थिक लाभ किसमें, प्रेम किसमें, भगवान से, है। इसलिए कहते हैं जो भगवान के साथ प्रेम कर लेते सबके साथ प्रेम हो जाता है, और जो भगवान के प्रेम नहीं करते दूसरे के साथ प्रेम करते वो प्रेम नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार में रह करके पति हो पत्नी हो, है, सब तन मन होकर के किसके साथ प्रीति करो, भगवान के साथ, भगवान के साथ जोड़ लो बस, है। देखो तब अपने आप सबके साथ जुड़ जाओ। जो भगवान के छोड़ करके, है, और दूसरे के साथ प्रेम प्रीति करता है वो प्रेम नष्ट हो जाएगा, है। आज नहीं, इसलिए कहते हैं नक्तल्प सुखम, है, भूमैव सुखम। हमारे उपनिषद में कहते हैं अल्प वस्तु में सुख नहीं है, नक्तल्प सुखम, अल्प वस्तु में सुख नहीं, भूमैव सुखम। भूमा माने बृहद वस्तु में सुख है, आनंद है। भूमा वस्तु कहते भगवान, भगवान की कहा जाता है भूमा माने बृहद, जिनके बराबर कोई वस्तु नहीं है, जिनके अधिक कोई वस्तु नहीं है, ऐसे भगवान के साथ प्रेम प्रीति करो। तो आप कहेंगे भगवान के साथ हम कैसे प्रेम प्रीति करेंगे, हाउ विल मेक लव एंड अफेक्शन विद लॉर्ड। भगवान तो देखा ही नहीं, आप देखा तो आप प्रीति कैसे करोगे, है। अच्छा नहीं देख करके प्रेम होता है कि नहीं होता है, इस संसार में होता है, कैसे होता है बता, फेसबुक में उसको देखा ही नहीं, जानते नहीं है, उसको चटिंग करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके घर में वो आ जाता है, फिर बोलो वृंदावन भी आ जाए, उसके पूरा एड्रेस दे देते हैं, आईडी कर देंगे। फिर वो आजकल मोबाइल है ना, वो उसमें क्या बोलते हैं ना, वो क्या बोले सर्च, व्हाट्सएप कर दे, गूगल बाबा बता देते हमारी इस फलाना व्यक्ति के घर कहाँ है, लोकेशन बता देते। आप उसको जानते भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपने 8-10 दिन उनको क्या किया, फेसबुक में चैटिंग करना शुरू कर दिया, है। प्यार, आई लव यू, आई लव यू, आर यू सिंगल, यस आई एम सिंगल, आई लव यू, आई वांट टू स्टे विद। हाँ भाई ऐसे कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं कैसे करना मुझे जाता नहीं। वो लोग बोलते हैं, बोले इसको जानते नहीं, इसके साथ कैसे शादी होगी, कैसे, बोले फेसबुक देख करके, हैं, कहाँ, 7 समुद्र पार, इंग्लैंड अमेरिका, हैं, और यहीं से फिर आ गई। अरे तू कैसे आ गई हुई, बोले ऐसे ही है। बोले कैसे पता चला, बोले ऐसे। अच्छा इनके घर कैसे इसके पता चला, बोले सब गूगल बाबा ने बता दिया, है। एरोप्लेन से उतरे और फिर गूगल बाबा सर्च करने लगे, ये लोकेशन भेज देते हैं ना, और वो बस, है। आज ये विदेशी लोग अपने कैसे चले जाते हैं, हमको यह पर छोड़ देता, हम तो खोज नहीं पाएंगे वही इधर से कैसे। ये लोग क्या करते जानते हैं, बस वो लोकेशन करके ऐसे ऐसे करके, मैं क्या पास मोबाइल रहता है वो दिखा देता है। मैं इतने दिन जा रहा हूँ विदेश में, हमें कोई छोड़ दे, मैं तो स्थिर दम ये हो जाए, है। ये लोग भाषा भी नहीं जानते हैं, वह पहुंच जाते और पहुंच जाते, देख करके आश्चर्य हो गया, है। मैं आज से 25 साल जा रहा हूँ, सारा पृथ्वी भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे कहीं यदि अकेला छोड़ दिया जाए, मेरे तो सिर्फ दर्द आ जाएगा, मेरे कहाँ जाऊँ भाई, है। इन लोग के कोई डर नहीं, अकेला घूमते रहते हैं। इन लोगों के पास, सबके पास क्या रहता है, मोबाइल रहते हैं, बस लोकेशन भेज है, बस वो दिखाएगा। आज विज्ञान कितने भी एक्सपायर है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, नहीं देखे हुई प्रेम हो जाता है। जैसे रुक्मिणी, और ये अच्छा ये सर्च कहां से मिली, ये तो हमारे भागवत में लिखा है भाई, रुक्मिणी के साथ कृष्ण के साथ प्रेम कैसे हुई। रुक्मिणी कृष्ण के नहीं देखा और कृष्ण भी उनके नहीं देखा, लौकिक व्यवहार में, है। एक दिन नारद ऋषि आकर के कृष्ण के महिमा की कथा रुक्मिणी के सुनाया, और उसी दिन क्या रुक्मिणी के विवाह की समय आ गई, उसके भाई ने
वो क्या बोले इसके साथ शिशुपाल के साथ विवाह करने की व्यवस्था कर दिया है। और उसी रात में देखो नारद ऋषि आकर कृष्ण के गुण कथा सुनाया और उसे सुन करके देखो उनके मन में कृष्ण के साथ प्रेम हो गया। रातों रात ने उन्होंने किया पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहां भेज दिया, एक ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण के पास भेज दिया है, कृष्ण के पास भेज दिया है देखो। और कृष्ण भी आगे वृंदावन में कितना किया ना, रुक्मिणी हरण लीला करता है तो मैं कहता हूँ भाई आजकल जो ये जो मोबाइल जो ये जो क्या बोले गूगल सर्च करते हैं, ये तो कोई आजकल नहीं है, विज्ञान कुछ नहीं किया, ये तो हमारे पहले से परंपरा भागवत से ही है, ये है आज समझ की नहीं है देख है? जितने भी है सब भागवत आदि में सब लिखा है, सब केवल विज्ञान उसके सर्च करके है एक नया रूप दे दिया और कुछ नहीं है। ऋग्वेद यजुर्वेद सब वेदों में ये समझते लिखा गया, भागवत वेद में पुराण में शास्त्र में सब लिखा गया है। आज विज्ञान के अगर उसके रिसर्च करते हैं कहते विज्ञान बहुत बड़ा हो गया, बोले विज्ञान नहीं है, ये शब्द विज्ञान, शब्द ब्रह्म, श्रीमद् भागवतम, वेद पुराण उपनिषद, इसमें पहले सब कुछ लिखा गया और उसी के रिसर्च करके है आधुनिक जी में जो वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट उसके प्रकाश कर रहे, कहते हैं हम कर दिया, कुछ नहीं तुमने किया, वो तो हमारे आज से हजारों साल से करोड़ साल पहले है ये सब लिखा गया शास्त्र में। हाँ समझ है। एक जगह में कहा मैं गया था, मुझे साथ बहस करने लगे, बोले देखो विज्ञान कितने उतना उन्नत कर दिया है, तुम्हारे शास्त्र में क्या कहाँ है, विज्ञान कर दे। बोले क्या किया, बोले वो करते ना गर्भों में जो प्लांटेशन क्या बोलते हैं ना, जिसके जो बच्चा नहीं होते उसके घर में ये दे देते हैं, प्लांटेशन स्थापन कर देते हैं ना है। बोले कहाँ है, हम कहते हमारे भागवत में लिखा है ये ऋग्वेद में ही लिखा है, आपने छोड़ था नहीं, किसने दिया था बलराम का देखो रोहिणी के गर्भ से क्या बोले देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया है। आज समझिए अच्छा है ये भागवत में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो फिर हजारों साल पहले ये व्यासदेव ने लिख दिया, उसे कैसे किया है। आज जो विज्ञान जो करते जा रहे हैं और देखो विज्ञान करते गए, देखो एक के सिर काट करके दूसरे सिर जोड़ देते हैं। आज समझे, आपके हाथ काट गया दूसरे के हाथ काट के यहाँ पे जोड़ दे जुड़ गया। और ये कहाँ लिखा है, अरे शास्त्र में है? शिव जी ने गणेश जी को क्या कर दिया, सिर काट दिया है कि नहीं है। फिर हाथी को जो है सिर काट करके गणेश जी के ऊपर लगा दी है। तो फिर ये जो विज्ञान जो आप कह रहे हो भाई, विज्ञान हमारी इतना उन्नत हो गया है, अरे ये विज्ञान तो आप पहले से ही था है? जो विज्ञान के तुम कहते हो, कोई भी बात कहे, ऋग्वेद से लेकर के भागवत से लेकर सब कुछ हमारे लिखा है है। तो कहते हैं देखो प्राचीन काल के लोग मूर्ख था और तुम पंडित हो गए सब है। आज प्राचीन काल में जो विज्ञान जो था वो इतने उन्नत था, आज तक विज्ञान उसके स्पर्श कर नहीं पा रहे है। आज वास्तव में सत्य है ये समझ है। तो हम इसलिए कह रहे हैं ये भाई प्रेम ऐसे एक वस्तु है वो स्वाभाविक रूप में जीव के अंतर कोश में रहता है आपके पास। इसलिए हमारे चैतन्य चैतामृत में क्या कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कोभु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते पर उदाहरण। केवल श्रवण करो, तुम्हारे पास है वो वस्तु,
उसके जागृत करो, उठाओ। उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वरण निबोधत ख्रस्त धारा निषिद्ध दूत दुर्गम पथस्तोत कवयो बदंती। उठो, जागो, है, जगाओ। अंतर हृदय में जो पड़ा हुआ है वस्तु है उसको जगाओ। हमारे हृदय में प्रेम है किंतु वो बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है, उसके जगाओ। ये उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरण निबोधत, उसे ग्रहण करो, है। बोले कैसे करोगे? बोले एक मात्र गुरु कृपा हो जाए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं चिंतामणि लोक सुखं सुरद्रु सर्ग संपदम प्रजच्छति गुरु प्रीते वैकुंठ जगन दुर्लभम। है, कितना सुंदर श्लोक है। चिंतामणि लोक सुख, किसी को एक चिंतामणि प्राप्त हो जाए, है। लोहे को क्या बना देते हैं? सोना बन जाए। आपके घर में सोना सोना हो जाएगा, है। ये वस्तु जो दिया ये क्या हो जाए? इस जड़ वस्तु आपको दे देंगे। ये चिंतामणि लोक सुखम है। सरद्रु सर्ग संपदम, शास्त्र में लिखा गया स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष है, जिसे कल्पना करने से ही, चिंतन करने से सब फल प्राप्त हो जाता है। और प्रजच्छति गुरु प्रीति है। किंतु देखो, गुरु यदि किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, जोगियों की दुर्लभ वैकुंठ गुरु वृंदावन प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग के जीवन की एकमात्र कर्तव्य क्या है? गुरु कैसे प्रसन्न है। जस प्रसादात भगवत प्रसादु, जस प्रसादात नगत गुतयोपि ध्यांस्तु वंशस जशस्त्री संधं वंदे गुरु श्री चरण। और कुछ जीवन में कुछ करना नहीं, जीवन में एक लक्ष्य रखो बस, गुरु प्रसन्न हो जाए। एकांतिक रूप में गुरु में निष्ठा हो जाए। कृष्ण प्रसन्न हो अथवा नहीं, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। दिस इज नॉट आवर एम एंड ऑब्जेक्ट है। गुरु प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाएगी, है। हाँ सुनिए, इसलिए हम लोग के मात्र के कर्तव्य क्या है? गुरु कैसे प्रसन्न है। जीवन में यदि आपको सदगुरु प्राप्त हो गया, उस गुरु के प्रसन्न करो, है। इसे कहते हैं गुरु शुश्रूषा वक्ता सर्व लाभ संगेन और साधना ईश्वर आराधना। प्रहलाद महाराज का जितने प्रकार की उपाय शास्त्र में कहा गया, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जितने प्रकार की उपाय बताए, उपाय है, और सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? प्रशेष क्या है? गुरु प्रसन्नता। गुरु प्रसन्न भगवान से मिल जाए, ये कहते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति कर्म बंधमुनि सावधान बंधमुनि सावधान जहार प्रसादे भवतो दिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ जय गुरुदेव जय इसलिए आप लोग सब एकांतिकी निष्ठा रख करके राधा गोविंद के भजन करो और गुरु पादों की सेवा। गुरु प्रसन्न है किसे? है। अच्छा, भगवान की अभी मेरी कथा सुनाते हैं। कुछ भी भगवान के दे दो, भगवान आपके नहीं बोलेंगे। आप कुछ ज्यादा नमक दे दो, ठाकुर जी आपको बोलेंगे ये ज्यादा नमक हो गया। वो तो बोलेंगे, किसको बोला? सनातन गोसाई को। आपको थोड़ी बोलेंगे, तो आपके वो प्रेम नहीं है। आप जो कुछ बना कर ठाकुर जी को दे दो, ठाकुर जी तो इसलिए कहता है मैं मूर्तिमान इसलिए हूँ, विग्रह के रूप।
है। बोले एक भक्त बोले ठाकुर जी आप विग्रह के रूप में क्यों रहते हो? बोले कलियुग में सेवक मिलना कठिन होता है, सेवक के ज्यादा थोड़ा बोल दे तो सेवक कहेंगे काल से मैं सेवा नहीं करूँगा। इसलिए ठाकुर जी का तो भाई मूर्ति के रूप में ही रहता हूँ, विग्रह के रूप में रहता हूँ। तुम जो जैसे देते हो ऐसे खा लेता हूँ, जैसे कपड़ा पहनते हो ऐसे पहना देता हूँ, है कि नहीं? हाँ, कभी कभी ऐसे प्रेमिक भक्त मिले तो उनके साथ लड़झड़ कर लेता हूँ, जैसे सनातन गोस्वामी का है, नमक नहीं देते सनातन गोस्वामी का ठाकुर जी के लिए है। ठाकुर जी बोले, मदन मोहन बोले सनातन मुझे थोड़ा तो नमक दिया करो, रूखा सूखा रोटी देते हो है, उसमें दांत में काटना बहुत कठिन होता है। सनातन गोस्वामी वही भी ऐसे प्रेमिक भक्त है, बोले ठाकुर जी आपको मैं सेवा नहीं करूंगा, मेरे पास रहना है तो बिना नमक से ही यही रोटी खाना पड़ेगा है। ठाकुर जी बोले वाह ऐसी है? बोले हाँ जी, जाओ तुम जाना है जाओ, नंदगांव जाओ, तुम्हारे पिताजी के 9 लाख देंगे, वहां पर चकाचक मिलेगा है। नंदगांव में तुम्हारे पिताजी के कितने गाय है? 9 लाख। कितने पनीर है? हाँ समझिए। हाँ देखो हमारी वो मठ है ना, कहाँ पर ब्राजील में हमारे संपाल में मठ, हर रोज क्या बनता है? पनीर बनता है। हाँ हाँ हर रोज है, इतना पनीर बनता है, पता नहीं भक्त दिए जाते हाँ इतना आनंद है। मैं तो था ना, अभी था है थे अब तो चलिए मैं तो रहा फिर है, मैं तो रहता हूँ भाई इतना हर रोज बड़ी क्या बात। पर उसी प्रकार में ठाकुर जी कहने लगे सनातन को जाओ नंदगांव चले जाओ, तुम तुम्हारे पिताजी के पास, हमारे पास रहना है तो सूखा रोटी और बिना नमक से, सब्जी भी नहीं। ठाकुर जी बोले तू तो ढूंढ है, मैं तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मदन मोहन बोले सनातन तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, और सनातन बोले मेरे पास रहना है तो यही खाना पड़ेगा है। आगे समझे क्या करें? ठाकुर जी बोले ठीक है अपने व्यवस्था कर लूं। सनातन बोले तुम करना है तो करो, हमें क्या लेना देना। देखो कैसे प्रेमिक भक्त है? मैं बाबा जी हूं, मैं तो भजन करने वाला हूं, मैं वो रसी बनाने वाला नहीं हूं, और पनीर की सब्जी ये सब्जी और नमक ली है। देखो ठाकुर जी क्या अपना व्यवस्था कर दिए है। एक सेठ जी नाव में बहुत सामान लेकर के जा रहे थे, कोई कहते नमक लेकर जा रहे, और उनकी नाव जमुना में ठीक ठाकुर जी के मंदिर के सामने ही, और वो बालू में अटक गए, ना पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे। सेठ जी तो ये हो गया है क्या करे है। किसी ब्रजवासी के पूछा भाई कोई साधु संत महात्मा जादू टोटा कर दे, कुछ कर दे मेरे नाव चले। किसी ने कहा कहने लगा देखो यहाँ पर एक संत महात्मा रहते थे सनातन गोस्वामी पास, जाओ वो बड़े बाबा है वो आगे। सेठ जी आगे, सेठ जी आकर के बोले महात्मा जी कोई ऐसी कोई तंत्र मंत्र कर दो है, मेरे नाव चलना शुरू कर। लोगों की ऐसे कहते ना है, हमारे पास आ जाते महाराज है, ये है ये है वो है, कोई तंत्र मंत्र कर दो। मैं कहता मैं तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानते, जो जानते गोपाल जानता है, ठाकुर जी जानते। नहीं महाराज कर दो तो ठीक है। सनातन गोस्वामी मैं मंत्र नहीं है तो उनको बोलो ना है। तो सेठ जी हाथ जोड़ करके बोले ठाकुर जी मेरे नाव चले और जितने भी सामान मैं बाजार में बेच दूं, जितने प्रॉफिट होगा लाभ होगा सारे पैसा आपके मंदिर बना देता हूँ और आपके लिए गौशाला बना देता हूँ। बोलने के साथ ही साथ देखो नाव चलना शुरू कर दिया और वो सारे सामान को बाजार में बेचा। कोई कहते हैं नमक लेकर नमक के बेच दिया और सारे पैसा इतने खचाखच पैसा आ गया, इतने वो विशाल मंदिर बना। अभी आप जाओगे ना ब्रजमंडल परिक्रमा में मदन मोहन के मंदिर देखना, इतने विशाल सुंदर भव्य मंदिर है? देखो। और ठाकुर जी के ऐसे हो गया, वहीं पर कितने गाय कितने बछड़े और हर रोज पनीर की सब्जी ठाकुर के लिए चलना शुरू कर। नमक तो है ही
बोलो वृंदावन बिहारी है। तो इसी कहते प्रेमिक भक्त। वही प्रेमिक भक्त ठाकुर के साथ लड़ते झड़ते। अरे संसार में पति पत्नी के झगड़ा होती है कभी, किस लिए होता है? प्रेम है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? प्रेम है। हाँ, वो प्रेम के झगड़ा है। ज्यादा आप फिर कर दो फिर उल्टा हो जाएगा है। ज्यादा नहीं, थोड़ा नियम करके चलो भाई। नियम समझते हो? मात्रा से बाहर है। हाँ हाँ समझे। मैं कहता हूँ ठीक है झगड़ा होता है, बोले अरे कोई बात नहीं, तो होता ही रहता है। अरे प्रेम बढ़ता है उसमें। आज समझे, यदि पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो तो किसके साथ झगड़ा करोगे बताओ? है इसलिए झगड़ा होता है, फिर मिल जाता है। ये तो उससे प्रेम की बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। हाँ आरती कर लो, समय हो गया था है। मैं सोचा बोले 9 बजे है। और काल प्रोग्राम क्या है? शाम को आपके घर में जाना है तो रात हो जाएगा, बहुत दूर पड़ता है। आपके घर तो हो गया। कल सोमवार है तो वर्किंग डे है ना। तो अरे मंदिर में रखो, शाम को तो मंदिर में रखो। जाना आना भी परसों हमारी फ्लाइट है। हाँ ट्यूसडे फ्लाइट है। दीदी का घर पे कल दोपहर का रखना। कहाँ? अरे आपके घर में दोपहर तो काल तो रखा था परसों। काल तो रखा था, एक दिन कर दिया। आप कितने करते थे? हाँ ये अच्छा रहते ना। प्रसाद है वो प्रसाद। हाँ इधर रखो जो अच्छा रहेगा ना है। शाम को दूर रखने से आने जाने में थोड़ा वो परसों फिर निकलना है। हाँ परसों जाना पड़ेगा। परसों तो अब तक फ्लाइट 4 बजे है। 4 बजे हम तो निकालना वही करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करती हूँ कि राधाष्टमी रुक जाइए ना। बहुत भावना है हमारी कि आप वो राधाष्टमी हम साथ में करें। अरे मैं तो रहूँ ना, प्लीज रुक जाइए। रुक जाऊंगा। रुक जाएंगे हम तो। काल तो हम जाने वाला था फिर ठाकुर जी रुकवा दिया। हम थोड़ी फ्लाइट कैंसिल किया, हमने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी ने तो गुरुदेव रुक गए ना। अब तो हम राधाष्टमी की तैयारी करते हैं। अब परसों नहीं जाने वाले हैं। मैं क्या करूँ? ठाकुर जी के ऊपर निर्भर करता है। ठाकुर जी चाहे तो रुक जाए। प्रार्थना करिए परम दिन फ्लाइट कैंसिल राधा रानी की इच्छा होगी हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर आना था वृंदावन है। देखो ठाकुर जी की इच्छा है वहीं पर रह गए, ब्रज में रह गए। मुझे भी मेरा अरे ये तो आने वाले थी ना है। अच्छा हमारे तो कोई बात नहीं है, इनको तो रुकवा दी। ये हमें छोड़ करके जा रही थी। मैंने कहा आप गुरु पूर्णिमा मुझे छोड़ करके जा रही हो? जाओ। गए तो एयरपोर्ट में गए, उसको रुकवा दिया। बोले आज तुम्हारी नहीं जाएगी, तुम्हारी वो क्या बोले येलो फीवर वैक्सीन नहीं है। फिर वापिस आ गए। बोलो वृंदावन। आज हम लोग जो चेष्टा करते हैं ना वो ठीक नहीं रहता। भगवान जो व्यवस्था करे हम प्रयास करें ठीक है। अच्छा है कि नहीं? बोलो वृंदावन। रुक जाएंगे हम सब। राधाष्टमी की तैयारी करेंगे, 56 भोग की तैयारी करेंगे। गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे, गुरुदेव के गाइडेंस के नीचे। और गुरुदेव मैं अपने हाथ से कितना बनाऊंगी, 56 भोग मैं बनाऊंगी, लेकिन आप रहेंगे